नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, जेमिनी असेंडेंट वाले जातकों के लिए 16 जुलाई 2022 से लेकर के 16 अगस्त 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या D1 चार्ट लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 3 अंक लिखा है तो आपका मिथुन लगन है, जेमिनी असेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं 16 जुलाई 2022 को मिथुन लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किन किन हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेकंड हाउस में कर्क राशि में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके थर्ड और फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में तुला राशि के अंदर केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 6-7 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 8th हाउस में शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके 9th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 10th हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। और 11th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह मंगल ग्रह के साथ, जिसमें कि मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे। इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में आगे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 16 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 2nd हाउस से गोचर करेंगे इस समय अंतराल के अंदर। और सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे इस समय अंतराल के अंदर। मिथुन लगन वाले जातकों को अगर वे कोई राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़ कर के कार्य करते हैं तो वहाँ से अच्छा धन लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। अच्छा धन लाभ, नेम फेम उन्हें मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, अगर किसी ऐसी डेजिग्नेशन पर कार्य करते हैं जहाँ पर ऑर्डर देना पड़ता है, तो वे अपनी वाणी के द्वारा, इनकी वाणी में प्रभाव होगा, इनके द्वारा दिए हुए ऑर्डर को इनके नीचे कार्य करने वाले स्टाफ अच्छे प्रकार से मानेंगे और इनके द्वारा दिए हुए ऑर्डर की पूर्ण रूप से सराहना होगी और इनके द्वारा दिए हुए ऑर्डर के अनुसार सब लोग कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो मिथुन लगन वाले जातक हैं ये काफ़ी प्रभावशाली रहेंगे। इनका कम्युनिकेशन तो पहले ही अच्छा होता है, परंतु इस समय में इनके कम्युनिकेशन में एक प्रभाव, एक ओज इस समय में देखा जाएगा, जिसके माध्यम से अपने इस समय को बेहतर बना पाएंगे, उत्तम बना पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि इस समय में मिथुन लगन वाले जातकों को कोई भी ऐसा पदार्थ जो तेज़ गर्म हो या ऑरेंज कलर का हो खाने से बचना चाहिए। अगर खाना ही है तो थोड़ा ठंडा करके खाएंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 16 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और बुध आपके लिए आपके 1st और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों का कम्युनिकेशन बहुत उत्तम रहेगा। उन्हें गजब का कम्युनिकेशन इस समय में प्राप्त होगा। वे अपनी वाणी के द्वारा, अच्छे कम्युनिकेशन के द्वारा राज्य सरकार शासन सत्ता से या किसी भी पब्लिक या बड़े समुदाय से अपना कार्य को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातक अपने घर में या अपने कार्य व्यवसाय में कुछ नया गैजेट, कोई नया सॉफ्टवेयर लाना, परचेज करके लाना, ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर के समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके माता पिता से कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर वे दूर रहते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर अगर वे हाउस सेल करने का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करने में होता है कार्य जिस तरीके से, या प्रॉपर्टी को रेंट पर देने का कार्य होता है, उसके माध्यम से भी यहाँ पर धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी रहेगी। इसके बाद जब 31 अगस्त से 19 अगस्त 2022 तक बुध ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को कुछ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में ये कुछ यात्राएं करेंगे। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करने का अवसर प्राप्त हो जाए,
इस समय में इन्हें अपने पड़ोसियों के द्वारा भी कुछ कम्युनिकेशन बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो, उसके माध्यम से भी सुखी रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो आप अपनी वाणी के द्वारा, अच्छी वाणी के द्वारा, देखिए मिथुन लगन वाले जातकों की वाणी पहले ही बहुत अच्छी होती है, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जिस जातक से एक बार हंस के बात कर लें तो जातक इन्हें लंबे समय तक भूल नहीं पाता। तो उसी कम्युनिकेशन को इस समय में ये निखार करके अपने मार्केट प्लेस में, अगर मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं या अपना ही कोई बिजनेस है तो उसके अंदर भी ये अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रेजेंटेशन दे करके, बातें बना करके अपने कार्य को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे और लाभ प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपका मन अपने स्वयं की साज सज्जा के ऊपर खर्च होगा, कुछ मन रहेगा, कुछ अच्छा ड्रेसिंग सेंस आप बनाएं, ड्रेस बनवाएं, कुछ परफ्यूम डिओ इत्यादि आप परचेज़ करें। अगर फीमेल हैं तो कुछ हेयर स्टाइल इत्यादि बनवाना, मेकअप इत्यादि कराने में इनका मन रहेगा। अपने ड्रेसिंग सेंस और अपनी पर्सनैलिटी में आप थोड़ा चेंज लाएंगे, अच्छी चीज़ों के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपका मन काफ़ी आनंदित रहेगा और अपोजिट सेक्स वाले जातक के लिए इस समय में आपके मन के अंदर काफ़ी अच्छे विचार होंगे। इस समय में आप उन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस समय में उनके पास प्यार का खुद चल करके आना ये वे देख पाएंगे। लव रिलेशन इस समय में उनके बन सकते हैं और इस समय में लव रिलेशन का वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्ति के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे जब शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में चले जाएंगे। शुक्र ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये अच्छे परिवार का सुख देना, परिवार के साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ देना, अच्छा फैमिली के साथ प्यार बना रहना। इसके साथ साथ अगर आप राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको लाभ और नेम फेम जैसी स्थिति यहाँ पर देते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। और जो स्टूडेंट हैं इस समय अंतराल के अंदर अच्छी मीठी वाणी तो बहुत अच्छी बोलते हैं, परंतु मीठी वाणी बोल करके अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 27 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में है और राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जिन जातकों का जन्म होगा उन जातकों के चार्ट में एक अंगारक योग का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। तो इस समय में जो जातक जन्म लेंगे उनके अंगारक योग का निवारण अवश्य कराएं, क्योंकि ये जो अंगारक योग है यह इन जातकों को धन से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाचा ताया से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है या उनके माध्यम से जातक को कोई कष्ट हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर ये क्रिएट करता है। क्योंकि ये जो अंगारक योग होता है यह सफलता को विफलता में परिवर्तित करता रहता है। जातक कितना प्रयास करके सफल हो गया परंतु उसकी सफलता का जो रिजल्ट मिला वो उसे ना के बराबर मिला, जिसकी वजह से वो सफलता को असफलता में परिवर्तित करना, ये ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो इसका आप निवारण अवश्य कराएं, लाभदायक रहेगा। परंतु अभी हम बात कर रहे हैं केवल मंगल ग्रह के बारे में। तो देखिए इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जो जातक हैं, अगर उनका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो उसमें उन्हें लाभ प्राप्त होगा। वे अपने शत्रु से भी कुछ धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें रोग ऋण अगर कोई था तो वो भी इनका आसानी से छूट जाएगा। इस समय में इनकी हेल्थ बेहतर रहेगी। हेल्थ में अभी आगे हम एक चीज़ और बताएंगे। अगर पिछले समय में इनके स्पाउस की हेल्थ बेहतर रहेगी, अगर इनके स्पाउस को पिछले समय में कोई हेल्थ रिलेटेड मैटर था तो उसमें उन्हें रिलीफ प्राप्त होगा। उनकी स्पाउस की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें उनके लिए उत्तम बनेंगी। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह जब 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में चले जाएंगे। देखिए अब जब मंगल ग्रह वृषभ राशि में चले जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन ये प्रॉपर्टी इत्यादि के ऊपर खर्च कराएंगे। हो सकता है आपका कोई प्रॉपर्टी लेने का मन है तो उसके ऊपर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, या कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड आपका कोई मैटर है तो उसमें आपका कुछ धन इस तरह के कार्यों पर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए फिर केयरफुल रहना चाहिए।
उनकी हेल्थ के लिए आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए आप केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 7th और उनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के उनके 10th हाउस में गोचर करेंगे रेट्रोगेट होकर के। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को उनके कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी जो वे कार्य करते हैं अच्छे रिजल्ट प्राप्ति में कुछ व्यवधान उत्पन्न होंगे। अगर वे अपने कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, कुछ ऑब्स्टेकल रहेंगे। उसे क्लियर करने के बाद उनका कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से चल पाएगा, कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक जॉबलेस हैं उन्हें जॉब प्राप्ति के अवसर दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ पर चीज़ों का डिले होना देखा जा सकता है। हो सकता है आपको कोई एक निर्धारित समय, मान लीजिए 10 बजे या 9 बजे आपको ऑफिस में बुलाया था और आप पहुँच ही रहे हैं, 9 बजे बुलाया तो 10 बजे आप पहुँच रहे हैं। ये गलती ना करें। आपको जो समय दिया गया है उस समय से थोड़ा पहले निकल करके चले और समय से थोड़ा पहले पहुँचेंगे तो आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी, ऐसा दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक जॉब करते हैं और अपने जॉब में अपने इंक्रीमेंट या प्रमोशन के विषय में बात करना चाहते हैं अपने बॉस से, तो इस समय अंतराल के अंदर कर सकते हैं। आपके बॉस का एग्री होना थोड़ा सा समय ले सकता है, परंतु इस समय में दिया हुआ प्रपोजल आपका मान्य होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आपका जो भी आपने प्रपोजल रखा है वह अप्रूव होगा, परंतु कुछ समय लग सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और जो जातक बिजनेस करते हैं उन्हें उनके बिजनेस से भरपूर मात्रा में धन की प्राप्ति होना, लाभ होना यहाँ पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट रहेंगे और शनि ग्रह आपके लिए आपके 8th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में यहाँ गोचर करेंगे। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहले विशेष तौर से अपने पैरों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। पैरों में किसी प्रकार से जलने की, कटने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, उसके लिए केयरफुल रहें। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, अगर उन्हें उनके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति प्राप्त होनी है तो उसमें भी थोड़ा सा व्यवधान होगा, थोड़ा सा वे एग्रेसिव हो सकते हैं इनके कुटुंब के सदस्य। तो इस समय में इस बात को ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर रहेगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा की जाए। ग्रह परिवर्तन होने के पश्चात आप चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक जो मैरिड हैं इस समय में उन्हें उनके स्पाउस के परिवार वालों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। इस समय में हो सकता है आपका कुछ धन उनके ऊपर खर्च करना पड़ जाए या उनके यहाँ आपको जाने का अवसर प्राप्त हो और आपको ये जो ट्रैवल रहेगा ये थकाने वाला, परेशानी देने वाला रह सकता है। तो इस समय में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और किसी से भी फालतू की बातचीत ना करें और फालतू की ट्रैवल ना करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह यहाँ पर मेष राशि में है और मंगल के ही साथ हैं और राहु ग्रह भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में यहाँ गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में आपका जो धन है वो राहु ग्रह जो भी आपने फिक्स अमाउंट किया है उसे खर्च ही कराएंगे। आपके भाइयों के ऊपर खर्च हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने में खर्च हो जाए, कोई अच्छा बड़ा सुंदर व्हीकल आप परचेज कर लें, ऐसी चीज़ों पर आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके अगर कोई मित्र या कोई रिलेटिव एब्रोड में रहते हैं उनके द्वारा कोई अच्छी एडवाइस यहाँ पर मिलने की संभावना दिखाई देती है। हो सकता है उनसे आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल जाए या आपको उनके यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो जाए। हो सकता है वे आपको अपने यहाँ इनवाइट करें, आपको एब्रोड जाने की कोई ट्रिप मिल जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप इस समय में जो भी सेविंग आपकी है
उस सेविंग को एज इट इज़ रहने दें, छेड़े नहीं, प्रयास ना करें। अगर मान लीजिए कोई आपने एफडी इत्यादि कर रखी थी, मैच्योर हो गई है तो उसे चेंज करना ही पड़ेगा, किसी नई स्कीम में डालना ही पड़ेगा। परंतु इस समय अंतराल के अंदर आप अपने धन को जब भी किसी स्कीम में डालेंगे या निवेश करेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय नहीं चल पाएगा। वो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी न किसी अच्छे या बुरे कार्य के लिए वो खर्च होता दिखाई देता है। जो स्कीम जैसे चल रही है उसे वैसे ही थोड़ा सा समय निकालें, चलने देंगे तो ये लाभ रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको खर्च करना ही पड़ता है, अपना फिक्स अमाउंट तोड़ना ही पड़ता है, तो उसे आप लग्जरी चीज़ के ऊपर, जैसे डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, इनके ऊपर अगर आप खर्च करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, इसका रिटर्न आपको अच्छा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस समय में इन्हें रिलीजियस होना आप देखेंगे, ये रिलीजियस होंगे और जितना ज़्यादा ये रिलीजियस हो पाएंगे उतना ज़्यादा इनकी एजुकेशन के लिए उत्तम रहेगा, उतना ज़्यादा ये अपनी एजुकेशन के लिए लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो मिथुन लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं उनके जीवन में किसी अपोजिट सेक्स की एंट्री यहाँ पर देखी जा सकती है। इस समय में ये कोई नए लव रिलेशन बना सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। परंतु यहाँ पर इस समय में इनका जो ध्यान एजुकेशन पर है वो हटता हुआ दिखाई देता है। कोई जिसे कहते हैं कि भ्रम हो जाना, मन विचलित हो जाना, तो अगर कोई अपोजिट सेक्स आपके जीवन में आता है तो मन विचलित हो ही जाता है, फिर आपका ध्यान एजुकेशन में नहीं लग पाता है। तो इसलिए मिथुन लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके कार्य करना चाहिए। लव रिलेशन इत्यादि जो बनना है वो बनाएं, वो साइड रखें, परंतु अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी दें और अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान रख करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर मिथुन लगन वाले जातक कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने करियर को मद्देनज़र रख करके कोई नया सब्जेक्ट या कोई नया एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलजर से एडवाइस लेकर के ही अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराकर ही कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज़ इस समय में आप अपने ट्रैक से हट सकते हैं, आपको आपका ट्रैक छोड़ना पड़ सकता है। किसी भी कारण से आप अपने जिस ट्रैक पर आप जा रहे थे उस आपका गोल जो है उससे आपको हटना पड़ सकता है। उससे बचने के लिए आपको, और ऐसा हो सकता है कि आपको बनना तो डॉक्टर था, आप किसी और सब्जेक्ट की एजुकेशन ले लें जो बाद में आपके फिर काम ना आए। तो यहाँ पर थोड़े से एडवाइस लेकर के किसी एस्ट्रोलॉजर, पंडित जी इत्यादि से आप एडवाइस लेकर के अगर कार्य करेंगे, अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके ही कोई एजुकेशन से रिलेटेड अगर डिसीजन लेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक हैं इस समय में उन्हें उनकी संतान से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। संतान की हेल्थ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहें, उनकी एजुकेशन के लिए आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं, इस समय में थोड़ा सा व्यवधान रहेगा, परंतु कार्य पूर्ण होंगे, रिजल्ट आएंगे। कार्य करें, लग करके कार्य करें, मेहनत करें, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आगे बात करते हैं। हाँ, ये तो कंप्लीट हो गया। तो सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ये था ट्रांजिट के मूवमेंट के प्लेनेट ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। मून के ट्रांजिट में 16-17 जुलाई को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो देखिए ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग दे सकता है। इस समय में आपको रिलीजियस कार्य कर सकते हैं, कोई छोटी दूरी की यात्रा हो या लंबी दूरी की यात्रा हो, इस समय में रिलीजियस ट्रैवलिंग करने से आपको सुख प्राप्त होगा। इसके बाद 18-19 जुलाई को जब मीन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, देखिए 18-19 ये जो समय रहेगा ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, प्रमोशन इत्यादि की बात करनी है, इस समय में बेखट होकर कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ भी नहीं होगा तो ना तो होगा ही नहीं, आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो बिजनेस करते हैं, इस समय में अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो जातक जॉबलेस हैं, जॉब के लिए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू इस समय में देना चाहते हैं, तो इस समय में देख करके वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में उन्हें जॉब मिलने की संभावना दिखाई देती है। कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 20-21 जुलाई को मेष राशि से। देखिए 20-21 तारीख को ये समय आपको आपके फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करने वाला होगा, जिसके लिए मैंने मना किया है। उसे आप कोई चेंज ना करें, जैसा चलता है वैसा चलने दें। अगर करना ही पड़ता है तो किसी लग्जरी चीज़ के पीछे आप धन खर्च करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद इस समय में, इसके साथ साथ इस समय में आप अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है पार्टी इत्यादि में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो, या आप अपने मित्रों को अपने घर पर इन्वाइट करके पार्टी का लाभ प्राप्त कर पाएँ।
इसके बाद जब 22, 23, 24 जुलाई को जब वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 22, 23, 24 और यहाँ पर 25, 26 जुलाई, एक मिनट, 23, 24 ये लीजिए 23, 24 जुलाई का समय, ये समय आपके कुछ धन खर्ची कराने वाला होगा। इस समय में हो सकता है आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च हो, या आप अपने धन को किसी प्रकार से डोनेट करें। किसी न किसी प्रकार से धन खर्ची करने का समय रहेगा, तो टेंशन ना लें। कुछ धन खर्च होना है, घर पर रहकर समय बिता सकते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज जहाँ भी बाहर निकलेंगे तो कुछ धन आपका खर्च होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के 25, 26 जुलाई को जब मिथुन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय जो रहेगा, इस समय में आप अपने मन के अंदर एक पीस का, और पीस के साथ साथ एक प्यार का संगीत बजते हुए देखेंगे। हो सकता है इस समय में कोई आपको अपोजिट सेक्स वाला जातक मिल जाए जिसके साथ आप लव रिलेशन इत्यादि बना पाएँ। इस समय में कुल मिलाकर के आप आनंदित रहेंगे, और इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस इत्यादि के ऊपर कुछ धन खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब 27, 28, 29 तारीख को, 29 जुलाई को कर्क राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होना और अच्छे परिवार का सुख आप इस समय प्राप्त कर पाएंगे। और राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़कर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके बाद 30, 31 जुलाई को जब सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय आपको ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इस समय में हो सकता है आपको कोई शॉर्ट ट्रैवल करनी पड़ जाए। अगर मार्केटिंग के कार्य में है तो मार्केटिंग में आपको इस समय में आपको मार्केट में जाना होगा, और इस समय मार्केट से आपको लाभ और नेम फेम की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके बाद जब 1, 2, 3 अगस्त को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय भी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास अच्छा धन, अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छा व्हीकल, अच्छे माता पिता का सुख प्राप्त होना, अच्छे पेट्स का सुख प्राप्त होना, इस तरीके के सुखों को आप प्राप्त कर पाएंगे। मन, आपका दिल इस समय में आनंदित रहेगा। दिल के अंदर आपकी खुशी का संचार इस समय में होता हुआ आप देख पाएंगे, काफ़ी आनंदित रहेंगे। इस समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 4, 5 अगस्त को तुला राशि से, देखिए 4, 5 और 5, 6, 7 अगस्त ये जो समय रहेगा, ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा एजुकेशन पर फोकस करके चलने के लिए रहेगा। इस समय में हो सकता है स्टूडेंट अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो रॉन्ग डिसीजन लिए जाने की संभावना हो सकती है। किसी इंस्टीट्यूट को चूज़ करना है, किसी अपने करियर के लिए, या आपको कोई एजुकेशन चूज़ करनी है तो इसके लिए एडवाइस लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। सभी प्रकार के रोग, ऋण, शत्रुओं से इस समय में बचकर रहने का समय रहेगा, थोड़ा केयरफुल रहने का समय रहेगा। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि से। 8, 9 अगस्त को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे अपने मित्रों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो जातक मैरिड है वे अपने स्पाउस के साथ इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। उन्हें सभी प्रकार के अच्छे सुखों की प्राप्ति होना, किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में या PVR में मूवी देखने जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 10, 11 अगस्त को मकर राशि, देखिए 10, 11 अगस्त ये समय आपके लिए थोड़ा सा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, हाँ 10, 11 अगस्त ये जो समय है, ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हो सकता है इस समय में आपको कोई ऐसी ट्रैवल करनी पड़ जाए जिस करने का मन नहीं था, या कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए जिसे आप सुनना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय में अपने कुटुंब के सदस्यों से आप किसी प्रकार का, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है तो उसके लिए बिल्कुल भी बात ना करें। ये समय आपको प्रॉपर्टी के, चल अचल संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसा सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 12, 13 अगस्त को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके भाग्य का साथ देने वाला रहेगा। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन से रिलेटेड आपका कोई कार्य है तो इस समय में आपको फ़ॉरेन जाने से लाभ होगा, और आप फ़ॉरेन से रिलेटेड कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 14, 15 अगस्त को मीन राशि, देखिए 14, 15 अगस्त ये आपके कार्य, व्यवसाय, जॉब इत्यादि के लिए उत्तम रहने वाला है। जो जातक जॉब लेस हैं इस समय में जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। और जो जातक बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं उन्हें बिजनेस में एक्सपेंशन करने का अवसर प्राप्त होगा। बिजनेस में इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल रहेगा परंतु धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, समय का भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 16 अगस्त को
मेष राशि में। देखिए 16 अगस्त जो है ये समय आपको 50-50 देने वाला रहेगा। 50-50 से मतलब है कि कुछ धन आपके पास आएगा, कुछ धन आपका खर्च होगा। हो सकता है इस समय में आप अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर लें या उनके यहाँ आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। इस तरह की चीज़ों का आप यहाँ पर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। हाँ, अभी उपाय की बात करते हैं। उपाय के लिए अगर आप इसमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें जिससे कि आपका 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का समय उत्तम रहे और इस समय में आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम में ना फंस पाएँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए गुड डेट तो गुड डेट होती ही हैं, टाइम टू बी केयरफुल। ये जो टाइम टू बी केयरफुल होता है ये डेट कोई डराने वाली डेट नहीं होती हैं। इन डेट में आपको थोड़ा सा मुश्किल परिस्थिति में से गुजारा जाता है। भगवान आपको मुश्किल परिस्थिति में से गुजारते हैं, उसके बाद आप एक उत्तम व्यक्ति बन जाते हैं। परंतु इस परिस्थिति में भी बचकर निकला जाए, क्या उपाय कर सकते हैं? तो मिथुन लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर मैं 2 उपाय बतलाऊंगा। 2 उपाय करने से लाभ होगा। प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश भगवान के ऊपर दूबड़ा अर्पण करें। दूब जिसे बोलते हैं, हरे रंग की घास होती है, फील्ड में इजीली मिल जाती है। 5, 7 या 3 डंडी की आप दूबड़ा लेकर के उसे धो करके गणेश भगवान के मस्तक पर आप अर्पण करें, पहला उपाय। और ओम गंग गणपति नमः का आप जाप भी कर सकते हैं, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ 23 जुलाई 2022 से श्रवण माह प्रारंभ हो रहा है, जिसे सावन भी कहते हैं। तो इस समय अंतराल में आप अगर शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, दही, शहद, खांड और देसी घी, इन सब चीज़ों से अभिषेक करें। इन सब चीज़ों से अभिषेक करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप शिवलिंग के ऊपर कोई भी हरी सब्जी जो आपको आसानी से मिल जाए, जो आपकी सामर्थ्य हो, उसे आप लेकर के, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी लेकर के शिवलिंग पर अर्पण करें। तो आप देखेंगे कि ये जो समय अंतराल है आपका आसानी से पास होगा। आपको इनमें से जो भी परेशानियां हैं उनसे बच करके निकलने का एक समाधान प्राप्त हो जाएगा और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कुछ व्रत और पर्वों के विषय में। 23 जुलाई 2022 को श्रवण माह प्रारंभ हो रहा है, जिसे सावन भी कहते हैं। इसके बाद 24 जुलाई 2022 को कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। 25 जुलाई 2022 को श्रवण सोमवार, सावन का पहला सोमवार होगा। इस दिन अगर व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। आप जल अर्पण करें, इससे ही भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं उनसे आपको रिलीफ प्रदान करेंगे। इसके बाद 8 अगस्त 2022 को पवित्र एकादशी का व्रत होगा। 9 अगस्त 2022 को प्रदोष व्रत रहेगा। 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का पर्व होगा। इस दिन श्रवण माह पूर्ण हो जाता है। इसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस रहेगा। आप सभी को इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।